जन जन के आराध्य श्री रामराजा सरकार अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए जल्द ही उनके दरबार जो है खुलने वाले हैं। और इन सब के बीच क्या व्यवस्थाएं होंगी, कैसे जो श्रद्धालु हैं उनको मैनेज किया जाएगा, किस तरह से उनका आने का तरीका होगा, किस तरह उनका एग्जिट होगा, इन सब विषयों पर बात करने के लिए ओरछा मंदिर के प्रबंधक और जिला कलेक्टर अक्षय सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कब दरबार ये खुलेगा और श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे, साथ ही साथ वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान श्रद्धालुओं को उनसे गुजरना होगा और उस प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही वो मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। हम बात करते हैं जिला कलेक्टर अक्षय सिंह जी से। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं? अब जल्द ही रामराजा का दरबार आम श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर खुलने वाला है और भक्तों का भी बड़ा मन है, क्योंकि रामराजा सरकार ये पहली मर्तबा था जब इतने दिनों तक दरबार बंद रहा। ऐसे में लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा जैसे ही मंदिर जो आम श्रद्धालुओं के लिए उनका प्रवेश जो है खोल दिया जाएगा। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो आप किस तरीके से भीड़ को मैनेज करेंगे, किस तरीके से श्रद्धालुओं को मैनेज करेंगे और संक्रमण ना फैल सके, क्योंकि अभी तक निवाड़ी जिला पूरी तरह से अछूता है, इस संक्रमण से एक भी मरीज नहीं है। ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी है पूरे जिला प्रशासन के सामने कि इस पूरी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो क्या व्यवस्था रहेगी सर? देखिए, जो पूरी व्यवस्था हम लोगों ने सोची है, जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने आप सबों के साथ, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों को देखते हुए, उसको अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो ये कहूँ कि कोरोना के संक्रमण को रोकने और श्रद्धालुओं की भावनाओं का आदर करने, दोनों के बीच में समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर समन्वय बनाना है तो स्वाभाविक रूप से ये करना पड़ेगा कि श्रद्धालुओं को दर्शन भी हो, पर व्यवस्थित तरीके से हो ताकि संक्रमण ना हो। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट करने की कोशिश की है, मंदिर के बाहर, मंदिर के परिसर में, और यहाँ तक कि बेतवा जी के किनारे भी, क्योंकि ये सारी क्षेत्र की गतिविधि जो है वो हमारी पूरी जिले को प्रभावित करती है। मंदिर की जो प्रवेश के पहले की व्यवस्था वो ये है कि अब ऑनलाइन ही एंट्री हो पाएगा। ट्रायल बेसिस पे पहले एक सप्ताह के लिए ही ऑनलाइन सोचा है, क्योंकि उससे अपने को समझ में आएगा कि कितनी डिमांड है, कितने लोग, आजकल आईटी ये पकड़ लेता है कि कितने लोगों ने टिकट ली, कितने लोगों को टिकट नहीं मिल पाया वो दिन का। तो वो जो बुकिंग आएगी उससे हमको समझ में आएगा। तो एक हफ्ते के बाद शायद हमको कुछ और इसमें संशोधन परिमार्जन करना पड़ेगा, पर शुरू के एक हफ्ते बिल्कुल ऑनलाइन टिकट पे ही दर्शन हो पाएगा। सर, ऑनलाइन के लिए आपने डाटा कलेक्ट किया है जो पुराने लोग आए हुए हैं रामराजा मंदिर में, तो बेसिकली ऑनलाइन जो आप सुविधा कर रहे हो उसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, आपको अभी आने वाले संभावित श्रद्धालुओं की मान से व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी व्यवस्था सीमित है। इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है और दर्शन भी कराना है। तो आपके ओरछा के मुख्य सड़क पे, मंदिर तिराहे पे कितने लोग हो सकते हैं इन शर्तों को पालन करते हुए, उसकी एक सीमा है। मंदिर परिसर में कितने लोग हो सकते हैं, उसकी एक सीमा है। मंदिर प्रांगण में कितने लोग हो सकते हैं, इसकी एक सीमा है। गर्भगृह के सामने कितने लोग खड़े हो, इसकी एक सीमा है। तो इन सब के लिए व्यवस्था करने के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कितने लोग किस स्लॉट में आने वाले हैं, और पहले से हमें तब मालूम हो पाएगा जब हम ऑनलाइन की व्यवस्था करेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा। बिल्कुल, तभी हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर मुझे मालूम है कि इस स्लॉट में इधर इधर से ऐसे लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, तो उस अनुरूप में व्यवस्था कर पाऊंगा। इसी बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि उन दिनों भीड़ की संभावना है, ठीक है, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे वो पुख हो, तो हमें एक अनुमान रहेगा कि आज ऐसी होने वाली, हम पूरी तैयारी कर पाएंगे। उसमें आईटी के उपयोग के बगैर हो ना पाएगा। दूसरी चीज़ सर, मंदिर के जो अंदर है, जो श्रद्धालु जाते थे और प्रसादी देते थे और तमाम चरणामृत मिलता था और भी व्यवस्थाएं थी, उसको लेकर भी एक खाका तैयार किया गया है कि अब उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल किया जाएगा, उसमें कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाएगा। वो कौन सी व्यवस्था है जिनमें परिवर्तन किया गया है? देखिए, मुझे कई बार दुख भी होता है कि बहुत सारी सुविधा
अपने श्रद्धालुओं को सहन करना पड़ेगा, पर कोई विकल्प नहीं है। अभी जो व्यवस्था है वो ये है कि जो पुजारी जी होते हैं और जो श्रद्धालु होते हैं उनके बीच में एक ऐसी व्यवस्था रहेगी कि लोग कुछ अर्पण वहाँ करके छोड़ नहीं पाएंगे। जो सामग्री है वो श्रद्धा सही अर्पित माने, ठीक है, उनसे उनसे उनको केवल भाव रहेगा, भाव रहे, बाकी कोई चीज़ वहाँ छोड़ नहीं पाएंगे। ये प्रमुख बदलाव है। और दूर से ही, थोड़ी दूर से ही पंडित जी को प्रणाम कर पाएंगे, सरकार को प्रणाम कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्रसाद अंदर से मिलती थी वो भी अभी नहीं मिल पाएगा। ना विशेष दर्शन हो पाएंगे, ना विशेष भोग मिल पाएगा, ना नब्बे प्रसाद मिल पाएगा। दूर से ही थोड़े दर्शन कर पाएंगे। संपर्क को हम लोगों ने अवॉइड करने की कोशिश की है। दूसरी नई व्यवस्था सर ये है कि राजभोग की जो प्रसादी 12:30 बजे राम राजा मंदिर में लगती थी, वो तो पहले भी लग रही थी जब मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश वर्जित हो गया था, और अब भी लगेगी। बावजूद उसके जो श्रद्धालु चढ़वाना चाहते हैं राजभोग, वो प्रतिबंधित रहेगा क्या? अभी जो श्रद्धालुओं को देने की व्यवस्था है वो पूर्ण, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो अनवरत चल रही है, बिना ब्रेक के चलता है कि ये भोग लगता है, वो अनवरत चलता रहेगा। पर हम श्रद्धालुओं को कुछ दे नहीं पाएंगे। अब वो जो मैंने शुरू में ही बोला कि जो ऑनलाइन टिकट में एक मैंने विकल्प रखा है, हम लोगों ने विकल्प बड़ा विचारोपरांत रखा है कि किसी को मतलब उसके बगैर संतुष्टि नहीं होती अगर वो मंदिर के नाम पे कुछ दे न दे, तो वो उस रूप में दे। जब टिकटिंग करेगा तो उसमें एक वैकल्पिक रखा है, ऑप्शनल है वो, कि अगर कोई दान देना चाहता है, अब वो भोग में भी काम आएगा, वो वस्त्र में भी काम आएगा, सारी चीज़ों सरकार के उसमें काम आएगा। अलग अलग कोई आइटम वाइज हम अभी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। तीसरी चीज सर, एक नया निर्णय और भी लिया गया है इस कोरोना संक्रमण को लेते हुए कि केवल एक ही मुख्य द्वार रखा जाएगा। तो वो सर, वो क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरीके से उस पूरी व्यवस्था को लागू किया गया है? देखिए, जो श्रद्धालु हैं उनके मन में एक आम बात है कि ओरछा तिगेला से प्रवेश है। ये तो कई द्वार थे जिनको हम लोग बंद कर रहे हैं, पर जो बाहर से आता है उनको अमूमन ये जानकारी है कि ओरछा तरफ से आए, कहीं से भी आए, वो मंदिर के तिराहे पे आना है और मछली दरवाजे से। तो हमारी पूरा जो कंसंट्रेशन है वो उस प्रवेश की ओर है। स्क्रीनिंग भी कराना है, सबको जिगजैग में भी ले जाना है। तो ये सुनिश्चित हम तब कर पाएंगे जब हम एंट्री जो है वो रेगुलेट करके रखें। चतुर्भुज मंदिर के बगल से एक दरवाजा है, उस दरवाजे को कभी कभी अगर लगेगा कि हमको एक और प्रवेश द्वार बनाना है किन्हीं विशेष दिनों में, तो उस दरवाजे को हम खोलेंगे, जो अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने बंद कर रखा है। निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, पर अमूमन मछली दरवाजे का जो एक एंट्री है वो ही लगातार चलता रहेगा। चूंकि सर संक्रमण कब तक रहेगा हमारे देश में, इस बात का अभी तक कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो उसको लेकर, चूंकि श्रद्धालु तो दूर दराज क्षेत्र से आएंगे, कोई भोपाल से, कोई इंदौर से, कोई दिल्ली से, ऐसे में सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था रहेगी पूरे राम राजा मंदिर परिसर में? देखिए, सैनिटाइजेशन एक बड़ा व्यापक शब्द है। ओरछा शहर में घुसते ही हम चाहेंगे कि उसके सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और जो लोग ओरछा में यूं आते रहते हैं उनकी तो आदतों में ही हम परिवर्तन करना चाहते हैं कि वो रूटीन में भी सैनिटाइज रहें। इसके लिए हम लोगों ने ओरछा तिगेला में, शहर में कई स्थानों पे जो पार्किंग स्थल होगा वहाँ, मंदिर परिसर में, नदी घाट पे, आपका अंदर के बगीचे में, बैठका में, सब तरफ हम लोगों ने एक चैम्बर बनाने की कोशिश की है, ताकि लोग यूं भी घूमते टहलते ये आदतों में ग्रहण कर लें कि हाथ कुछ कुछ समय पे सैनिटाइज करते रहना है। इसके अलावा सैनिटाइजेशन का एक टनल भी हम बनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मंदिर में प्रवेश करने के पहले पूरी तरीके से श्रद्धालु सैनिटाइज हो जाएंगे। और कोशिश तो ये की जा रही है कि उनकी आदतों में शुमार हो जाए, ताकि जो मंदिर जिनको नहीं भी जाना है और अगर ओरछा शहर में भी है, नदी के किनारे भी हैं, तो भी उनको सैनिटाइज वो होते रहे, उनकी आदतों में शुमार हो जाए। कोरोना संक्रमण को लेके आपने एक और बड़ा निर्णय लिया है। जो नदियां हैं, ओरछा की बेतवा नदी है, उसके आसपास 4 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, नहाया नहीं जाएगा। इन तमाम जो आदेश है, इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, ये अभी भी
जो प्रतिबंधित गतिविधियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें एक है वाटर पार्क वगैरह। उसकी वजह यह है कि वो संक्रमण का जरिया बनता है। एक आदमी का संक्रमण कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, और इस वजह से हम लोगों ने कई गतिविधियां बेतवा जी के किनारे प्रतिबंधित की हैं। उसमें नदी के बहुत पास जाना, वहाँ पे कपड़े आदि धोना, कुछ छोड़ना, नहाना शामिल है। वहाँ पे भीड़ एकत्र होना भी उन प्रतिबंधों में शामिल है। बहुत ही मुश्किल से ये स्टेज आया है कि बेतवा जी बड़ी साफ दिख रही हैं, तो इसको हम लोग मेंटेन कर पाएँ, ये हम सबकी महती जिम्मेदारी है। ये मुश्किल है। अंत में सर, कब तक खुल जाएगा राम राजा का दरबार भक्तों के लिए? भक्त कब आ सकते हैं? अभी तक तारीख पूरी तरह से तय नहीं हुई है, तो उस पर 6 तारीख अर्थात कल हम स्टेक होल्डर्स के साथ एक बार और बैठ रहे हैं, और जो हमारी तैयारियां जिसके बारे में आपने विस्तार से चर्चा की है, उनको समीक्षा करेंगे। और 6 तारीख को हम ऑनलाइन बुकिंग की इजाज़त दे देंगे। हमारा जो पोर्टल है वो ऑनलाइन एक्सेप्ट करने लगेगा, और उसके बाद 7 में हम निर्णय कर देंगे, आदेश कर देंगे कि किस तिथि को किस वक्त से, संभवतः 8 संभव। तो ये थे जिला कलेक्टर अक्षय सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम राजा दरबार में जिन भी श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए आना है, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसे में वो चिन्हित कर पाएंगे उन लोगों को कि वो किस स्थान से आ रहे हैं और कहीं उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा तो नहीं। उसके अलावा उनका साफ तौर पर कहना है कि ओरछा धार्मिक एवं पुरातात्विक नगरी है। ऐसे में जो ओरछा के पास बनी बेतवा नदी है, वहाँ पर भी लोगों को उनके नहाने पर एवं अन्य कार्य करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि अब तक जिस तरह निवाड़ी जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त है, आने वाले समय में भी उसको बरकरार रखा जाए। बुंदेली तर्कस के लिए ओरछा से मैं